आज की कहानी नाग देवता का खजाना। सितार नगर गांव में भरतराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह किसान खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। न जाने कब से इन गज भर खेतों में काम कर रहा हूँ। मुश्किल से ही मेरे परिवार का पेट पल पाता है। हे भगवान, मैं अपने बेटे को कैसे आगे पढ़ाऊंगा? कुछ तो रास्ता दिखाओ भगवान। क्या हुआ भरत भाई, इतना दुखी क्यों हो? भाग्य बड़ा बलवान है भाई, वो कभी तो सुख मेरी झोली में डालेगा। ठीक कहा भरत भाई, मैं भी अपनी सोई किस्मत के जागने का इंतजार कर रहा हूँ। जाने कब उस जमींदार की क्रूरता खत्म होगी। ठीक कहा तुम लोगों ने, पूरा गांव जमींदार की बेईमानी से परेशान है। अच्छा तो मैं चलता हूँ भाइयों। उसी गांव में धनी राम नाम का जमींदार था, जो स्वभाव से बहुत ही दुष्ट था। वो गांव वालों को ब्याज पर कर्ज देकर उनकी फसल को लूटता रहता। चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाओ। जमींदार ने उस गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। उसके कर्ज की वजह से गांव वालों के पास बस इतना अनाज बचता था कि वे अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। अरे भाग्यवान, जल्दी से कुछ खाने को लाओ, बहुत भूख लगी है। आज तो बस इतना ही है जी। अब तो फसल कटने का इंतजार है, तभी भरपेट खाना मिल पाएगा। पता नहीं इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है। जाने में इससे अच्छा भविष्य दे पाऊंगा या नहीं। सुनिए जी, क्यों ना हम अपने गाय के दूध को बेचकर कुछ आमदनी बढ़ा ले। शायद इसी से हमारा कुछ खर्च चल सके। वो बात तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन हमसे दूध लेगा कौन? लगभग सभी गांव वालों के पास अपनी अपनी गाय है, और जो कुछ दूध हमें मिलता है उसे हम अपने बच्चे के लिए भी तो रखेंगे। अगले दिन भरतराम फिर से अपने खेतों में काम करता है। ओहो, आज तो बहुत थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। भरतराम आराम करता है और थोड़ी देर बाद जब उठता है तो उसे एक नाग फन फैलाई दिखाई देता है। अरे, मेरे खेत में नाग देवता भी रहते हैं। प्रणाम नाग देवता। हे भगवान, आज तक मैंने कभी नाग देवता की पूजा नहीं की। आज मैं नाग देवता की भी पूजा करके देख लेता हूँ। रुकिए नाग देवता, मैं अभी आपके लिए दूध लेकर आता हूँ। भरतराम जल्दी से एक कटोरे में दूध लेकर आता है। हे नाग देवता, मुझ गरीब के घर का दूध पी लो और मेरे सारे संकट दूर कर दो नाग देवता। इतना कहकर भरतराम वहां से चला जाता है, और जब अगली सुबह वह अपना कटोरा वापस लेने आता है तो हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सोने का सिक्का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नाग देवता, अब मैं आपके लिए रोज दूध लाऊंगा। भरतराम रोजाना अब खेत में एक कटोरा दूध लाता और उसे नाग देवता से रोज एक सोने का सिक्का मिलता। इस तरह भरतराम और उसके परिवार को ना ही सिर्फ भरपेट खाना मिलता, बल्कि उनके घर की सारी जरूरतें भी पूरी हो रही थी। भाग्यवान, नाग देवता की कृपा से इस सावन में अच्छी बारिश हुई है और फसल भी बढ़िया तैयार हो गई है। मैं इस बार जमींदार का सारा कर्ज चुका दूंगा। भरतराम जल्दी से अपनी फसल बेचकर दुष्ट जमींदार का कर्ज चुकाने जाता है। और कहो भरतराम, अपनी फसल का कितना हिस्सा लाए हो? मालिक, आज मैं अपनी फसल नहीं लाया हूँ, आपका पूरा कर्ज चुकाने आया हूँ, वो भी सूद समेत। हा हा हा, बहुत अच्छी बात है भरतराम, लेकिन तुमने ये इंतजाम किया कैसे? मालिक, भगवान की कृपा से इस बार श्रावण मास में अच्छी बारिश हो गई, फसल भी अच्छी हो गई।
अच्छा मालिक, प्रणाम, मैं चलता हूँ। सुनो, इस भरतराम पर नजर रखो। भरतराम फिर से एक दूध का कटोरा लेकर जाता है। नाग देवता, आज मैं फिर से आपके लिए दूध लाया हूँ। जमींदार के आदमी छुपकर सब देख रहे होते हैं। भरतराम वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह भरतराम खेतों की ओर जाता है। धन्यवाद नाग देवता। अच्छा, तो ये माजरा है। अभी जाके मालिक को बताता हूँ। जमींदार के आदमी जाकर जमींदार को सब बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। भरतराम को उस सांप से रोज एक सोने का सिक्का मिलता है। भरतराम, ओ भरतराम, मुझे सब पता लग चुका है। क्या हुआ मालिक? सच सच बताओ भरतराम, तुम ये रोज रोज सोने का सिक्का कैसे पाते हो? मालिक, मेरे खेत में एक नाग देवता मिले थे। ये मेरी पूजा का फल है मालिक। मुझे सब ठीक तरह से बताओ भरतराम। भरतराम सारी बातें जमींदार को बताता है। जमींदार तुरंत ही एक दूध का कटोरा लेकर भरतराम के खेत में लेकर जाता है। फिर अगली सुबह जमींदार जब कटोरा लेने आता है तो उसे वहाँ कटोरे में एक सोने का सिक्का दिखाई देता है। तो भरतराम सच ही कह रहा था। जमींदार सिक्का लेके घर आता है। ये सांप रोज एक सिक्का देता है। क्यों ना मैं इसे मारकर सारे सिक्के निकाल लूं? जमींदार के मन में लालच अपना प्रचंड रूप ले लेता है। वो अब कुछ और करने को सोच रहा होता है। जमींदार अपने आदमियों को लेकर भरतराम के खेत की ओर निकलता है। यहाँ खोदो और उस सांप को जल्दी से ढूंढो। सभी आदमी खेत खोदने लगते हैं और सांप को ढूंढते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ गांव वाले भरतराम के घर जाकर उसे सब बताते हैं। अरे भैया भरतराम, भरतराम भैया। क्या हुआ भाइयों? अरे भरतराम, वो तुम्हारे खेत में जमींदार जाने क्या क्या कर रहा है। जाओ बेटा, जल्दी से जाओ। भरतराम भागता हुआ अपने खेत की ओर जाता है। मालिक, ये मेरे खेत को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मालिक, मैंने तो सब कुछ आपको सच बता दिया था। आपने मेरे नाग देवता की हत्या क्यों कर दी मालिक? इस बेचारे नाग ने आपका क्या बिगाड़ा था मालिक? अरे मुझे क्या पता था ये सांप मेरे रास्ते में आ जाएगा। ये मुझे डसने वाला ही था। मैं इसे नहीं मारता तो ये मुझे डस लेता। किसी निर्दोष का आप घर उजाड़ोगे और वो कुछ बोलेगा भी नहीं। मेरे नाग देवता का श्राप आपको नहीं छोड़ेगा मालिक, देख लेना। चलो सब, यहाँ कोई खजाना नहीं है। भरतराम मरे हुए सांप के आगे रोता रह जाता है और जमींदार वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मैं अपने नाग देवता को इसी खेत में दबा दूंगा और इस खेत में कभी कुछ नहीं उगाऊंगा। नाग देवता। भरतराम खेत में अपने प्यारे नाग देवता को दबा देता है और वहां से अपने घर चला जाता है। भरतराम, ओ भरतराम। कौन कौन है? भरतराम, मैं हूँ। मुझे नहीं पहचाना? नाग देवता, आप ठीक हैं? मुझे क्षमा करें, मैं आपको उस दुष्ट जमींदार के हाथों से नहीं बचा पाया। भरतराम, मेरी मृत्यु ही उस दुष्ट जमींदार का अंत है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे खेत के दक्षिणी कोने में जमीन से 1.25 गज नीचे तुम्हें एक सोने का गहना मिलेगा, जिससे तुम सभी गांव वालों की मदद करना और सभी गांव वालों को उस जमींदार के कर्ज से मुक्त करना। और तुम्हें जब भी जरूरत होगी उस मटके से तुम्हारी जरूरत का खर्च मिल जाएगा।
मुझे नाग देवता की आज्ञा का पालन ही करना होगा। जैसे भरतराम के सपने में उसे आदेश मिला था, वैसे ही भरतराम ने किया और भरतराम सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। सुनो गांव वालों, अब समय आ गया है उस जमींदार के अत्याचारों का अंत करने का। सभी लोग भरतराम से धन लेके जमींदार के पास जाते हैं। दुष्ट जमींदार, ये लो अपना कर्ज, वो भी सूद समेत, और आज के बाद हमारे गांव में कदम भी मत रखना, नहीं तो तुम्हारे मुट्ठी भर आदमियों के साथ तुम्हें भी ढेर कर देंगे। जमींदार देखता रह जाता है। इस तरह भरतराम की समझदारी और नाग देवता की कृपा से पूरा गांव जमींदार के चंगुल से आज़ाद हो जाता है। भरतराम के खेत में सभी गांव वाले नाग देवता का एक मंदिर बनवाते हैं और सभी गांव वाले नाग देवता को धन्यवाद देते हैं।